बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं मंसूर एहसास और एहसास की नई बात के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता गुफ्तगू में हमने ये बात की थी कि सोसाइटी के अक्सर लोग मायूसी का शिकार हैं। कुछ लोगों में मायूसी कम है और चंद लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये मायूसी परवेल कर जाती है, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि इंसान खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। और हमने ये कहा था कि खुदकुशी एक हराम मौत है, मायूसी गुनाह है। कहते हैं कि अब तो कहते हैं कि मर जाएँगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएँगे। आज हम बात करेंगे कि असल में ये फ्रस्ट्रेशन या मायूसी होती क्या है? आप देखते हैं कि हर शख्स की मुख्तलिफ़ ख़्वाहिशात हैं। हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हर इंसान की मुख्तलिफ़ ख़्वाहिशात हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करके बहुत बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ होना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिज़नेस को फ्लोरिश करना चाहते हैं और बहुत बड़े बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं। कुछ लोगों की ख़्वाहिश होती है कि वो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनें, बहुत बड़े खिलाड़ी बनें और वो ट्रेंड सेटर बनें, तो उसके लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी ख़्वाहिशात होती हैं। तो कुछ ख़्वाहिशात ऐसी भी होती हैं इंसान की जो इंसान हर मुमकिन कोशिश के बावजूद जिनको पूरा नहीं कर पाता, जिनके हसूल को मुमकिन नहीं बना पाता। और कुछ ख़्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनकी इंसान तस्कीन नहीं कर पाता। तो जब इंसान तस्कीन नहीं कर पाता, ख़्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती, तो उनके दिल में एक तलख़ एहसास पैदा होता है। कुछ ऐसी फीलिंग्स पैदा होती हैं जिनकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी से, अपने काम से फेड अप हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आ जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और इंसान समझता है कि उसको अब ज़िंदा रहने का उसका हक नहीं है। पहली किस्म फ्रस्ट्रेशन की जो हमारी लाइफ़ में हमें सामना करना पड़ता है, वो ये है कि इंसान नामुमकिन ख़्वाहिशात का शिकार होता है। कुछ ख़्वाहिशात इंसानी लाइफ़ में ऐसी होती हैं, जो एक शख़्स उस काबिल तो नहीं होता, ना उतनी मेहनत करता है, ना उसके पास टैलेंट होता है, लेकिन दूसरों को देख-देख कर वो भी ये ख़्वाहिश करता है कि हो सकता है वो ये भी सुपरस्टार बन जाए, लेकिन ज़िंदगी में वो बन नहीं पाता। ना उसके पास वसाइल होते हैं, ना उसके पास टैलेंट होता है, ना उसके पास उतनी एजुकेशन होती है और ना ही उसके पास वो सलाहियत होती है। लेकिन वो ख़्वाहिश अपने दिल के अंदर रखता है और बज़िद होता है कि वो नामुमकिन ख़्वाहिशात को भी ख़्वाहिशात हैं, वो एक फ़ज़ूलियात किस्म की ख़्वाहिशात होती हैं। अगरचे इंसान के बारे में ये कहा गया कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन कैन डू व्हाट अ मैन हैज़ डन। इंसान को पता होता है कि वो ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता और ये फ़ुज़ूल में उसके ख़यालात हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो उनको रिड्यूस करे, उनको ख़त्म करे, हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा करे और हकीकत पसंदाना उसकी सोच होनी चाहिए। दूसरी वजह ये है कि इंसान ख़्वाहिशात में शिद्दत अख्तियार कर लेता है। यानी कि अगर इंसान ये समझता है कि वो इसको हर हाल में हासिल करके रहेगा। हालाँकि इंसान को ये समझना चाहिए जब वो किसी काम का आगाज़ करे, तो उसका एक सेकंड रूट लाज़मी होना चाहिए कि कोशिश तो करे हर मुमकिन उस काम में कामयाबी के लिए, लेकिन उसके पास सेकंड प्लान लाज़मी होना चाहिए कि अगर वो इसमें नाकाम हो गया या इसमें ख़ातर-ख़्वाह कामयाबी नहीं मिली, तो उसके पास अल्टरनेटिव क्या है। जब अल्टरनेट जो है वो नहीं होता, तो इंसान की शिद्दत होती है कोई भी मैच जीतने की, कोई भी डिग्री हासिल करने की, लेकिन वो इस अहल नहीं होता। तो जितनी बड़ी ख़्वाहिश होती है, जितनी ख़्वाहिश की शिद्दत बड़ी होती है और उसमें नाकामी की तकलीफ़ भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर इंसान ये समझे कि हर मुमकिन कोशिश करे, लेकिन एक सेकंड प्लान उसके पास ज़रूर होगा, अगर इसमें नाकाम होता है तो फिर वो इसका अल्टरनेट ये करेगा। जब ऐसा सोच लेता है, तो फिर हर मुमकिन कोशिश के बाद जब उसको नाकामी होती है, फेलियर का शिकार होता है और उसकी बेस पे जब ख़्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान मायूस होता है। तो वो मायूसी का लेवल इतना होता है कि इंसान उसको बर्दाश्त कर सकता है। तीसरी वजह फ्रस्ट्रेशन की ये है कि इंसान दूसरे लोगों के से बेजा तवक्कुआत रखता है। इंसान एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो दूसरे लोगों को ज़्यादा रखता है। इंसान समझता है कि मैं फ़लाँ महफ़िल पे, फ़लाँ इन्विटेशन पे,
फलाँ इवेंट पे अगर मैं जाऊँगा या इस जॉब में इस ऑफ़िस में जा रहा हूँ तो मुझे इस तरह की रिसेप्शन मिलेगी, लोग मुझे प्रोटोकॉल देंगे, मेरे दोस्त मुझे इस तरह डील करेंगे और मुझसे अच्छे से पेश आएँगे और बहुत मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान अपनी किसी आपके दोस्त आप किसी मजबूरी की वजह से या किसी मसरूफ़ियत की वजह से आपको वो टाइम नहीं दे पाते, तो आप कुछ मायूस हो जाते हैं और आपकी वो ख़्वाहिश पूरी नहीं होती। तो इससे क़बल आप ये ज समझें कि आप एक आम इंसान हैं और लोगों से ज़्यादा तवक़्क़ुआत ना रखें कि लोग आपके साथ ऐसे-ऐसे डील करेंगे। तो इस तरह भी आप अपनी फ्रस्ट्रेशंस को कम कर सकते हैं, जो कि आपकी ख़्वाहिश ना पूरी होने की वजह से आपको फ़ील होंगी। चौथी वजह ये है कि इंसान मनफ़ी ज़हनियत के जो मालिक होते हैं लोग, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होती है। मनफ़ी ज़हनियत के लोग वो होते हैं जो हर काम में ही नुक्ताचीनी करते रहते हैं, ऐब निकालते रहते हैं और अगर उनको कामयाबी मिल भी गई है, तो फिर भी उस कामयाबी के ऊपर शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री का इज़हार करते रहते हैं और अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे लोग भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। तो कोशिश करें हकीकत पसंदाना बनें, सोसाइटी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएँ, रिजिडिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर रिजिडिटी होगी तो आपने देखा है कि जितने भी दरख्त हैं, अगर जो भी दरख्त रिजिड होता है, उसकी जो भी शाख रिजिड होती है, जब तेज़ आंधी हवा चलती है, यानी उर्फ़ आम में मैं कह सकता हूँ कि मुश्किलात आती हैं, तो वो अ, टहनी टूट जाती है। जिस दरख्त की टहनी के अंदर, शाख के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो वो हालात के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अ, चेंज कर लेगा, तो फिर आपको ज़्यादा परेशानी फ़ील नहीं होगी। सबसे अहम वजह फ्रस्ट्रेशन की इंसान के माशी मामलात होते हैं, माशी हालात होते हैं। फैमिली बड़ी है, इनकम कम है, एक शख्स ही रोज़गार कमाने के लिए है, तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिडल या लोअर क्लास के जो भी यंगस्टर्स होते हैं, वो जब एजुकेशन के लिए जाते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो अच्छी जॉब उनको मिलेगी और अच्छे ओहदे पे फ़ाइज़ होंगे। जब बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते हैं, बीएस मास्टर कर लेते हैं, तो जब उनको जॉब नहीं मिलती, तो वो कोई ऐसा काम करने के लिए भी तैयार नहीं होते जो वो समझते हैं कि उनके लेवल का नहीं है, तो वो बेरोज़गार ज़िंदगी गुज़ारते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप काम को डिग्निटी समझें, लेबर को डिग्निटी समझें। आपको कोई भी माकूल काम मिलता है, अपने रोज़गार को चलाने के लिए, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, आप अगर चाहे कितने भी तालीम याफ़्ता क्यों नहीं हैं, तो आप उस काम का आगाज़ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके काम में बरकत देगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपर क्लास के होते हैं, जिनको बड़ी शर्म फ़ील होती है, बड़ी हेजिटेशन फ़ील होती है ऐसे काम करने पे कि वो किसी अ, के साथ रहकर काम करें। तो अगर आपको मुआशी मामलात हैं, तो फिर भी आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लिहाज़ा आप इसको कम करने के लिए कोई भी ऐसे सूटेबल काम आपको करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करेंगे, तो उसी में अज़मत है। अगर आप फ्री रहेंगे और आज़ाद रहेंगे और घरों में सोए रहेंगे और अपने पेरेंट्स के शाना-बशाना खड़े नहीं होंगे, तो दिन-ब-दिन आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। लिहाज़ा आपको चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बटाएँ, अ, या आप कोई भी काम सूटेबल आप समझते हैं जिससे आपको एक रीज़नेबल इनकम स्टार्ट हो सकती है, तो उसका आज से आगाज़ करें। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करें और खुश रहें, खुशहाल रहें, दूसरों को भी खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करें। आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से दूसरे भाइयों को फ़ायदा, खैर, अच्छाई, भलाई पहुँचनी चाहिए, ना कि आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से और आपके वजूद से दूसरों को नुकसान पहुँचना चाहिए। इसी पैगाम के साथ कि बका की फ़िक्र कर, खुद ही ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता किसी के लिए। मज़ा तो तब है कि उन रास्तों में जलाओ चिराग, जो सदियों से तरसे हैं रोशनी के लिए। इसी पैगाम के साथ मंसूर एहसास को इजाज़त दीजिए।